हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग PYQ यानी बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया जो एग्ज़ाम है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि जो अगला एग्ज़ाम आने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 महीने का टाइम है। तो ये जो प्रश्न है, इनके प्रश्नों की व्याख्या बहुत ही ज़रूरी है आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोग टीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, 80 प्रश्न जो हिंदी के थे। और ये क्लास जो है पीजीटी के लिए है, जिसमें हम 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे? 40 प्रश्न तो जीएस के हैं। उसके बाद 41 से लेकर हम लोग 60 प्रश्न को पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। एक एक ऑप्शन को बहुत बारीकी से हम लोग देखे थे। आज चलिए 61 से और 80 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, देखते हैं 61 नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन 2 दिया गया है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 दिया है पहली तावन अनुहरई गोरी मुह कमलस अदिठि पुनि उन्नमयी पडिपयली चंदस। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए स्वयंभू। ऑप्शन बी हेमचंद्र। ऑप्शन सी पुष्पदंत। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू का रामायण जो है उसको हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पूछे कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसके माना है, तो स्वयंभू को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? ऑप्शन ए देव। ऑप्शन बी बोधा। ऑप्शन सी घनानंद। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद। ठीक है, उन्होंने अपने बुक में किताब में पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो किताब है, उसमें ये लिखते हैं कि प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। ये घनानंद के बारे में कहते हैं। अगर आपसे पूछे घनानंद किस काल के कवि हैं, तो आपको बताना होगा कि घनानंद जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में भी रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतबद्ध होते हैं। तो उसमें अगर पूछे तो ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 65 नंबर। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने ये पंत के संबंध में
पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत। अगर पूछे सुमित्रा नंदन पंत किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं। ठीक है, छायावाद में 4 कवि चतुष्टयी के रूप में या कह ले कि छायावाद के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। वो कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न दिया है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र चतुर्वेदी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बच्चन सिंह। ये बच्चन सिंह जो है अपनी बुक में लिखते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये किसके बारे में? बिहारी के बारे में। अगर पूछे बिहारी किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। उसमें भी रीति काल में एक रीति सिद्ध है, रीति सिद्ध धारा के कवि हैं जो बिहारी हैं। ठीक है, एकमात्र बिहारी जो ऐसे कवि हैं वो रीति सिद्ध के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कठोपनिषद की यम का नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मजयी, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी संशय की एक रात, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आत्मजयी। अगर पूछे आत्मजयी किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। यह प्रकाशित हुआ था कब? 1965 में। ठीक है, चक्रव्यूह की बात करें तो चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ था। ये भी उनकी ही रचना है, कुंवर नारायण की। संशय की एक रात की बात करें तो संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। ठीक है, तीनों ऑप्शन को हम एक एक करके बताए हैं। ये ऑप्शन बहुत ही आगे चल के उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, एक एक ऑप्शन को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न दिया है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन सी दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है जन्म काल के अनुसार। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन लोगों का जन्म काल क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म है 1889 ईस्वी में, सियाराम शरण गुप्त का जन्म है 1895 ईस्वी में, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म है 1897 ईस्वी में और भगवती चरण वर्मा का जन्म है 1903 ईस्वी में। ठीक है, ये तीनों जो है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये तीनों जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। और भगवती चरण वर्मा की बात करें तो ये प्रेम मस्ती के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न दिया है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ तो कह दिया कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि ये कोटेशन जो दिया है, ये कथन जो दिया है नई कहानी के संदर्भ में, ये किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कमलेश्वर का है। ठीक है, कमलेश्वर जो है मांस का दरिया उनका एक रचना है। उस कहानी में, मांस का दरिया कहानी में, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी, उसकी भूमिका में ये लिखे हैं कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? पहला है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। दूसरा, उसमें उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तीसरा है वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। चौथा दिया है अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1, 2, 3। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। और ये भी वो लिखे हैं कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसको इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, उसमें से ही ये एक काल का नाम इन्होंने रखा है ब्रज का कृष्ण काव्य। ठीक है, अगर बात करें मिश्र बंधु की तो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा है मिश्र बंधु विनोद, जिनमें इन्होंने मिश्र बंधु विनोद यानी मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भाई थे, कौन कौन, कौन सही नहीं है, नाम दे के पूछता है कि कौन सही नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिश्र बंधु में श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, और इन्होंने अपनी रचना को 4 भागों में बांटा है, अपने इतिहास को 4 भागों में बांटा है। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न दिया है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ तो दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये किसके बारे में बोले हैं, तो हम बता दें कि ये बोले हैं विद्यापति के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परयु दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? ऑप्शन ए अयोध्या कांड, ऑप्शन बी बाल कांड, ऑप्शन सी सुंदर कांड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या कांड। ठीक है, रामचरितमानस अगर पूछा हुआ प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। इसको क्रम से लगाने के लिए देता है। ठीक है, 7 कांड, तो उसको याद कर लीजिएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, यही क्रम है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर, जीवन मुँह चाही को नीको पंक्ति में भाव है। ऑप्शन ए करुणा भाव, ऑप्शन बी क्रोध भाव, ऑप्शन सी प्रेम भाव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जीवन मुँह चाही को नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम पता करें कि इसमें कौन सा भाव है, तो इसमें असूया भाव हो जाएगा। ठीक है, असूया भाव। अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न दिया है, कमानी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न कर्म, ऑप्शन बी कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, ऑप्शन सी ईड़ा कर्म स्वप्न ईर्ष्या, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर है 75 का बी। ठीक है, 75 का सी, लेकिन ये आयोग द्वारा दिया गया उत्तर है सी। हम यदि बात करें
तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये जो आंसर है ये गलत दिया गया है, ठीक है। आप लोग भी इसको मिला लीजिएगा। आयोग द्वारा इसका उत्तर दिया गया है सी, लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न दिया है मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। ऑप्शन ए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन बी कामायनी एक पुनर्विचार, ऑप्शन सी भारत इतिहास और संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत इतिहास और संस्कृति। इसको ये जो रचना है ये प्रतिबंधित कर ली गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें कामायनी एक पुनर्विचार की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 में, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये प्रकाशित हुई थी 1971 में, ठीक है। और भारत इतिहास और संस्कृति ये तो प्रतिबंधित रचना है। ये तीनों रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न दिया है भारतेंदुकृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए भारत दुर्दशा, बी चंद्रावली, सी विषय विशस्य विस्मौसदम, डी अंधेर नगरी। ये एक दिया है प्रहसन, दूसरा बाण भाण, तीसरा नाटिका, चौथा नाट्य रासक। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं ए का 4, भारत दुर्दशा क्या है? नाट्य रासक है। बी का तीसरा श्री चंद्रावली नाटिका है। सी का दूसरा विशस्य विस्मौसदम भाण है, और डी का 1 अंधेर नगरी प्रहसन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। सी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आयोग द्वारा दिया गया उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि गलत है। यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये जो है गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा भारतेंदु हरिश्चंद्र से बड़े थे। और बालकृष्ण भट्ट की जन्म वर्ष की बात करें तो इनका जन्म वर्ष है 1844। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनका जन्म वर्ष है 1850। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म है 1855, और राधाचरण गोस्वामी का जन्म है 1859, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी उत्तर गलत दिया गया है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 2 प्रश्नों का उत्तर गलत देखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ दिया है ए दिया है मैलाचल, बी नदी के द्वीप, सी गोदान, डी झूठा सच। एक है अमरपाल, 2 प्राणनाथ, सी 3 हरगौरी सिंह, 4 डॉक्टर भुवन। कूट में दिया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 80 का बी, ठीक है। ए का 3 मैलाचल में हरगौरी सिंह पात्र हैं, बी का 4 नदी के द्वीप में डॉक्टर भुवन, सी का 1 गोदान में अमरपाल सिंह, झूठा सच, डी का 2 झूठा सच में डॉक्टर प्राणनाथ, ठीक है। मैलाचल की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है उपन्यास। नदी के द्वीप की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। अगर गोदान की बात करें इसका प्रकाशन वर्ष है 1936, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। झूठा सच की बात करें तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग है 1958 में, दूसरा भाग 1960 में, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो बचे हुए प्रश्न हैं अगली कक्षा में देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा कि 61 से लेकर 80 तक के प्रश्नों में दो प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा गलत दिया गया था। आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।